हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के एस्पिरेंट्स आप सभी के लिए मैं असीम भारद्वाज इस सेशन लेकर के आया हूं। इस सेशन के अंदर आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से रेलिवेंट आज सभी प्रकार के आपके डाउट दूर किए जाएंगे। इस सेशन का उद्देश्य जो होगा वो ओनली टारगेटेड होगा आपके एग्जाम के ऊपर। जो आपका एग्जाम जितनी तरह से जितनी शिफ्ट के अंदर या जितने टायर में होता है उसकी कट ऑफ के बारे में, आपको कितने मार्क्स लेने हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, इस सेशन के बाद में आपको भविष्य में कभी समस्या नहीं होनी है। तो बच्चे एएसआई 2024 जो आपका एग्जाम हमारा एक्सपेक्टेड है, जो हमारे फॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं 2024 के लास्ट या 2025 के स्टार्टिंग में हमारे एक्सपेक्टेड हैं। और ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप 3 महीने में एएसआई के प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो सेंट्रल लेवल की जैसी जॉब होती है ना बच्चे, जैसे डीएसपी की जॉब होती है, मतलब अगर कंफर्ट के हिसाब से देखो अपने परिवार के लिए, सैलरी के लिए, तो उससे भी अच्छी आप मान सकते हो सर इस जॉब को, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर एएसआई की जॉब को। सो बच्चे प्रिपरेशन कैसे करनी है, आइए इस सेशन को शुरू करते हैं हम। भाई देखिए, पहले तो आपका जो एग्जाम होगा ना, जो एग्जाम होगा इस सेशन के अंदर मैं मेडिकल या फिजिकल की कोई डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए अनदर वीडियो है, अलग से एक प्लेलिस्ट है आपके चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के बारे में। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जितनी है सब मिल जाएंगी। तो बच्चे यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एग्जाम जो आपका होता है ना, वो सेम एक ही पेपर के अंदर आपके 2 टीयर होते हैं। ठीक है, 2 टीयर होते हैं बच्चे, टीयर 1 और एक फिर आपका होता है इसी में टीयर 2। ठीक है, टीयर 1 बच्चे और टीयर 2, 2 टीयर में आपका एग्जाम होता है। सेम डे सेम पेपर के अंदर ये होते हैं, अलग अलग नहीं। कभी आप सोचो टीयर 1 एक दिन देने को जाएंगे एग्जाम और टीयर 2 एक अलग दिन पे देने को जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों बच्चे सेम ही डे पे होते हैं आपके, है ना, सेम डे पे दोनों के दोनों आपके होंगे। सर टीयर 1 का सिलेबस क्या रहेगा? सो आपको क्लियर कर देता हूं मैं। जो टीयर 1 आपका रहेगा ना बच्चे, इसके अंदर 50 मार्क्स आपके होंगे मैक्सिमम, मतलब 50 नंबर का होगा ये। और इस 50 नंबर का जो होगा टीयर 1 सेम टू सेम जो टीयर होगा आपका, ये भी 50 नंबर का होगा। यानी सर 2 सेक्शन होंगे आपके पेपर के, एक 50 नंबर का टीयर 1 वाला सेक्शन होगा, 50 नंबर का ये सेक्शन एक ही पेपर के अंदर। और यानी आप ऐसा कह सकते हो सर कि 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम है और इसके लिए हमें दिए जाएंगे 2 आवर्स टोटल होंगे, या आप बोल सकते हो बच्चे 120 मिनट्स आपको इस एग्जाम के लिए दी जाएंगी, है ना। ये 120 मिनट आपका डिसाइड करेंगी कि आपका भविष्य चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कितना परसेंटेज चांस होंगे सिक्योर होने के। 120 मिनट 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर के आपके होंगे, है ना। क्वेश्चन भी 100 ही होंगे, 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन आपके बच्चे होंगे। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन मार्क्स 100 हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा आपको एक बात याद करनी पड़ेगी बच्चे, वो अलग होगी, 100 नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा 2 टीयर हैं आपके, है ना, 2 टीयर हैं तो थोड़ा वेरी होगा। तो 100 मार्क्स जरूर हो गए, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे बच्चे? क्वेश्चंस पे आइए। ये जो टीयर 1 है ना, ये जो आपका बच्चे टीयर 1 है, इस टीयर 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये तो बात है श्योर सर, 50 क्वेश्चंस होंगे टीयर 1 के अंदर बच्चे, एमसीक्यू। यानी कि सर 50 क्वेश्चन तो ठीक है, ये बात तो हमें होगी क्लियर। 100 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस तो आएंगे टीयर 1 में। और टीयर 2 जो होगा ना बच्चे, इस टीयर 2 के अंदर आपका होगा एसे राइटिंग। तो यहां पर आप काउंटिंग ना करें, ये एसे राइटिंग होगा, आपसे एक एसे लिखवाया जाएगा और एसे भी आपसे 2 प्रकार से लिखवाए जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। वो अभी बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेन एक बार, जस्ट अभी तक मैंने इतना बताया आपको। 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे 50 मार्क्स के, 1/4 की, यानी कि ठीक मिलने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे इस एग्जाम के अंदर, है ना। इतने की निगेटिव मार्किंग है और ठीक हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा हर क्वेश्चन के ऊपर। अब जो दूसरे वाला सेगमेंट है बच्चे, ऐसे राइटिंग, इसको एक बार साइड करके एक बार इस पे टारगेट करते हैं। जो टीयर 1 आपका है, टीयर 1 के अंदर आप समझिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा सर ये 50 एमसीक्यू के अंदर। देखिए बच्चे, पहला तो आपका
जो विषय होगा वो होगा सर जीके। जीके और जीके के अंदर आप शामिल कर लीजिए करंट अफेयर को भी। जीके यानी जीके या फिर करंट अफेयर, जनरल नॉलेज होगी और करंट अफेयर भी आप बोल सकते हो, साथ में इसी के अंदर होते हैं जीके या करंट अफेयर। इन 50 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे करंट अफेयर्स, सॉरी जीके या करंट अफेयर से। और ये 10 क्वेश्चंस में से जहां तक मेरा अनुमान है 6 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के आते हैं। तो जीके या करंट अफेयर को मिला करके 10 क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम के अंदर जो आते हैं ना, उनमें से 60 से 70% जो क्वेश्चन हो करंट अफेयर से ही होते हैं। मतलब ट्रेडिशनल जो जीके है बहुत, जिसका वास्ट क्षेत्र है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो डिसाइड तो करेंगे आपकी कट ऑफ। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बच्चे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यहाँ से भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 10 होने वाले हैं, लगभग 10 क्वेश्चन लगभग होंगे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अच्छा, रीजनिंग से अगर मैं बात करूं, रीजनिंग से बच्चे अगर मैं बात करता हूं आपके पास टीयर 1 वाले एग्जाम के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर बच्चे आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे 15 के अराउंड, 15 के आसपास क्वेश्चन रीजनिंग से आपसे पूछे जाएंगे। और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक वाला नहीं है, एसएससी लेवल की अच्छी करनी पड़ेगी आपको, एसएससी लेवल की रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, कोई कांस्टेबल लेवल पे काम नहीं चलेगा। और रीजनिंग के अलावा बच्चे फिर आपके पास एक होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की आप बात करोगे तो मैथमेटिक्स से आपके पास में क्वेश्चन होंगे सर 10 क्वेश्चन लगभग मैथमेटिक्स से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से, मीडियम से आएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। और उसके बाद में फिर आपसे आएगा एथिक्स। एथिक्स से आपके लगभग क्वेश्चन बनेंगे बच्चे 5, है ना, 5 क्वेश्चंस एथिक्स से बनेंगे। यानी ओवरऑल अगर आप बोलो तो 15 और 15 30 और 20 50, ये वेटेज है आपकी टीयर 1 में जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, ये 50 नंबर है। ये जो अभी मैंने वेटेज आपके सामने लिखा है, ये 2023 वाला जो रिसेंटली अभी एएसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन दिए गए थे आपके। ठीक है, अब टीयर 2 में सर, टीयर 2 में बच्चे आपको 30 मार्क्स का एक एसे लिखना होगा, जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश चूज कर सकते हो, पंजाबी चूज कर सकते हो। इनमें से जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसमें आपको 30 मार्क्स का एसे लिखना होगा। वैसे कैसे लिखते हैं, पीछे कौन सा पूछा गया था, अनदर वीडियो है बच्चे, चंडीगढ़ पुलिस एएसआई वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, विस्तार से समझा रखा है कि ऐसे कैसे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, लिखते कैसे हैं, सारा तरीका आपको समझा रखा है। तो इसमें फिर दोबारा बताऊंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप उस वीडियो में जाकर के चेक कर लो। फिर बच्चे 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एक ऐसे आपका इंग्लिश में आएगा, है ना, एक 20 मार्क्स का इंग्लिश का ऐसे आपको लिखना होगा, ये कंपलसरी। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपके 50 मार्क्स। ठीक है, अब वहां पर 30 मार्क्स में वो एक 30 का दे देगा या 2 दे देगा, 3 दे देगा, वो उसकी इच्छा है, वो वेरी कर सकता है बच्चे, उसको डेफिनेट मत मानना कि वो एक ही तरह से देगा। हो सकता है कि ऐसे के साथ एक लेटर भी लिखने को दे दे आपको, है ना, तो वो वेरी कर सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसको, है ना। ठीक है सर, तो 50 मार्क्स ये हो गए, 50 मार्क्स इधर हो गए बच्चे, कुल मिलाकर के ये 100 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स के साथ में ये ऐसे राइटिंग आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन आपके इसमें नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी बच्चों। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात है सर प्रिपरेशन कैसे किया जाए। आपने ये तो बता दिया कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कौन से विषय से कितने आएंगे। अच्छा, एक चीज और सुन लो, ये जो 100 मार्क्स हैं, मैं कहता हूं कोई जनरल कैटेगरी का भी बच्चा है ना और उसने नंबर ले लिए 60, 100 में से जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी तो और भी कम है। अगर 60 नंबर ले लिए तो बच्चे मैं इतना बता देता हूं कि एएसआई की पोस्ट सिक्योर हो जाएगी, उसके लिए कोई रोक नहीं पाएगा उसको रिटन एग्जाम में। टोटल 100 में से 60 मार्क्स भी अगर किसी बच्चे ने ले लिए, एएसआई की पोस्ट उसकी सिक्योर है। क्लियरली बता देता हूं आपको, कभी आप सोचो कि कट ऑफ 80 पे 85 पे जाएगी, 75 पे जाएगी, 60 से नीचे ही रहती है। पिछली कट ऑफ 59 पॉइंट समथिंग पे थी जनरल कैटेगरी की, और बाकी की तो और भी कम थी बच्चे, है ना। फीमेल्स की तो कुछ कुछ उसके अंदर तो आपकी 40 से भी कम थी, समझ रहे हो। तो बच्चे आप समझ सकते हो, कंपटीशन तो है, लेकिन सर एग्जाम का जो लेवल है उसमें क्वेश्चंस कम है तो फिर आपको सिलेक्टिव ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये आपका रहेगा सर एएसआई का। अब प्रिपरेशन कैसे करें,
देखो बच्चे, जीके जीएस है, नॉर्मली जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, छोटी मोटी बुक पढ़ लोगे काम चल जाएगा। रीजनिंग के अंदर कोई विशेष बात है नहीं, मैथमेटिक्स भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं है। एथिक्स जो 5 क्वेश्चन आएंगे ये भी दिक्कत नहीं है। अब बात ये है सर कि हम अगर बुक लेने जाएं एथिक्स वगैरह की तो सर बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें हैं, क्या करें सर उसका, हम इतनी पढ़ के 5 क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, इन सब का सोल्यूशन है, इन सभी का सोल्यूशन है एक अच्छा टीचर। बात खत्म। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा टीचर बच्चे। अगर आप ये चाहते हो, अगर आप बच्चे ये चाहते हो कि आप जो प्रिपरेशन करो वो कम समय में अच्छी हो जाए, तो अब डायरेक्टली बुक्स पे मत जाइए। डायरेक्टली बुक्स पे जाओगे देखो यार फिर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेडनेस हो जाएगा। तो आपको करना है कि टीचर को फॉलो करो। आप जिस भी टीचर को ऑनलाइन देखते हो, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचरों से तो आपका संपर्क होगा ऑनलाइन, मतलब डायरेक्टली नहीं, ऑनलाइन वीडियोज के माध्यम से। तो एथिक्स का टीचर एक अच्छा सा पकड़ लो। एथिक्स के वो टीचर मत पकड़ना बच्चे जो ये आपको इन्फ्लुएंसर है, ये आपका काम नहीं करवा पाएंगे, ये केवल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पेपर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इनकी बातों में से। आप टारगेटेड टीचर पकड़ना, जो टीचर आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवाता हो, है ना। ये सुनने में अच्छा लगता है इन लोगों का, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। तो एग्जाम ओरिएंटेड टीचर देखना जिससे आप जुड़े हो, ठीक है। और ऐसे ही रीजनिंग वगैरह फ्री भी कर सकते हो आप। फ्री में आपको यूट्यूब पे आजकल तो जहां पत्थर फेंको वहीं पे टीचर के कंटेंट निकल के आ जाता है, तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन बच्चे अब मुख्य बात क्या है, मुख्य बात समझ लो। अगर आप प्रिपरेशन किसी का बैच लो, किसी टीचर से आप जुड़े हो, अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहोगे तो अभी आपका आज से ही एनरोलमेंट स्टार्ट आपके हो रहे हैं एएसआई का जो बैच है उसके अंदर। एएसआई का जो चंडीगढ़ पुलिस का टारगेटेड बैच होगा, बिल्कुल आपको डिटेल में सारा सिलेबस करवाया जाएगा बच्चे, टीयर 1 का भी टीयर 2 का भी। तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसकी फीस जो रहेगी बच्चे 3300 रुपये आपकी फीस रहेगी पूरे बैच की, पूरे कोर्स की। 1 साल की आपको वैलिडिटी दी जाएगी और बाई चांस 1 साल के बाद अगर पेपर होता है तो और बढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतनी फीस में कंप्लीट सारे सब्जेक्ट टीयर 1 टीयर 2 विद नोट्स, स्टडी मटेरियल्स के साथ में, पूरी गाइडलाइन के साथ में आपको करवाया जाएगा। अगर मेरे के द्वारा आप करना चाहते हो, आप जानते हो हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, SDC क्लासेज। SDC क्लासेज नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। बाई चांस आपको नहीं भी मिल पाता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दोगे व्हाट्सअप पे, है ना। व्हाट्सअप करोगे आप मुझे इस पे, तो मैं आपको फिर उसका लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का, जहाँ से आप कर सकते हो। बाकी इतना ध्यान रखिए बच्चे, कॉल मत करना डायरेक्टली। कॉल करो तो पहले मैसेज व्हाट्सअप पे पहले मैसेज करके और फिर उसके बाद कॉल करना, है ना, पहले टाइम लेकर के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्लासरूम में होता है। और अब अगर कोई असिस्टेंट मेरा उठाएगा टेक्निकल टीम वाला, फिर आपका डाउट सोल्व नहीं कर पाएगा। तो मुझसे ही बात हो तो बेहतर है, इसलिए पहले टाइम ले लो। अगर कॉल की मुझे लगेगा कि कॉल पे करने लायक कोई सिचुएशन है तो मैं ही आपसे बात कर लूँगा, है ना। चलिए, तो ठीक है बच्चे, ये पैटर्न मैंने आपको समझाया। अब मुलाकात होगी किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद।